राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में घमासान जारी। महारैली के बाद अब महाबंद की तैयारी। प्रदेश के सभी चिकित्सा कल प्रस्तावित महाबंद की रणनीति बना रहे हैं। जयपुर में सुबह साइकिल रैली निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा। और ये तस्वीर आप देखिए, उन डॉक्टर्स की तस्वीर है जो कि बहुत कुछ बयां करती है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या के अंदर डॉक्टर्स वहां पर मौजूद है, लगातार अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। और ऐसे में अब महारैली के बाद महाबंद की रणनीति बनाई जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं और राजीव हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुके हैं। विकास और लक्ष्मण हमारे साथ में, भंवर चारण हमारे साथ कोटा से जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले बातचीत करते हैं, विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, अब देखा जा सकता है कि किस तरह से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और इस घमासान के बीच में जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो उन मरीजों को हो रहा है। अभी देखिए, बिल्कुल जो कल रैली निकाली गई थी जयपुर में, उसके बाद में अब तमाम जो चिकित्सक कल महाबंद की तैयारी में जुट गए हैं। उसके लिए तमाम जो संगठन, जितने भी चिकित्सक संगठन हैं, उन सबसे संपर्क किया जा रहा है कि कल का जो महाबंद है, प्रदेशव्यापी महाबंद है, उसको सफल बनाया जाए। और उसको लेकर के अभी कुछ ही देर पहले RMCTA की बैठक जो है वो होगी और उस बैठक के अंदर जो मेडिकल टीचर्स है उनके आंदोलन की रूपरेखा भी तय होगी। लेकिन साथ में आज सुबह चिकित्सकों ने साइकिल रैली निकाली। साइकिल रैली निकाल के एक बार फिर से आंदोलन को लगातार कह सकते हैं कि अलग अलग मूवमेंट के जरिए आंदोलन को जिंदा रखने की तैयारी है। हालांकि कल रात को एक बड़ी बात सामने आई थी, वो बड़ी बात अगर एग्जीक्यूट हो जाती है तो काफी हद तक इस आंदोलन के अंदर कहीं ना कहीं बीच में मरीजों के लिए राहत की खबर भी आ सकती है। क्योंकि कल जाड़ के प्रतिनिधियों के साथ में सरकार की वार्ता हुई थी, देर रात को वार्ता हुई थी और उसके बाद में लगभग ये सहमति बन गई थी कि इमरजेंसी सेवाओं के अंदर कामकाज यथावत किया जाएगा। लेकिन देर रात को जब जाड़ के प्रतिनिधि वापस से अपने हॉस्टल पहुंचे और साथ में JMM में पहुंचे तो वहां पर वो बात वापस से बिगड़ गई। तो ऐसे में अधिकृत रूप से बयान जो है वो जारी नहीं कर पाया और उसके चलते जो पूरा प्रयास था, करीब 3 से 4 घंटे की बैठक थी, हाई लेवल की बैठक की गई थी, उसका नतीजा है वो शून्य निकला। लेकिन उसके बाद से ये उम्मीद जरूर जगी कि वार्ताओं का दौर जो शुरू होने लगा है। परसों भी वार्ता हुई थी, कल भी वार्ता हुई और आज भी संभवतः वार्ता हो सकती है। तो ऐसे में उम्मीद यही है, क्योंकि प्रदेश की जनता जो है वो उन वार्ताओं पर पूरी टिकी है, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य सेवाएं जो पूरी तरह से उन वार्ताओं के सकारात्मक रिजल्ट पर टिकी हुई है। तो ऐसे में इस वक्त हम भी अपील यही करते हैं, हम भी यही बात उम्मीद करते हैं कि जो वार्ता है वो टेबल पे आए और आकर के कोई इसका समाधान निकले, क्योंकि इसका समाधान अभी तक निकलता नजर नहीं आ रहा। उसके पीछे के कई कारण है। उसके पीछे कारण ये भी हो सकते हैं कि कुछ चिकित्सक नेता ऐसे भी हैं जो कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते इस आंदोलन को और हवा दे रहे हैं। बल्कि दूसरा ये भी कह सकते हैं कि टेबल टॉक के लिए कोई बिंदु नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। यानी कि समझा जा सकता है कि आर पार की लड़ाई हो चुकी है और ये लड़ाई इसी तरह से जारी रहेगी जब तक मांगे नहीं मानी जाती। विकास, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, पर उससे पहले रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़ का। राजीव, क्या लगता है कि जहां महारैली के बाद अब महाबंद की रणनीति बनाई जा रही है, क्या कुछ मोड़ लेगा पूरा मामला आगे? देखिए, अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री बार बार अपील करें और उनकी अपील को अगर नहीं माना जाए, मरीजों की बात करें, मरीज को बचाना डॉक्टर का पहला कर्तव्य होता है, इसीलिए डॉक्टर को भगवान कहते हैं। भगवान नहीं मान रहा है तो आप समझिए कि जिस तरीके से कल रैली निकली है, प्रदर्शन जारी है, आगे अनशन की तैयारी है, महाबंद की तैयारी है, समझा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बीच का रास्ता अब निकालना ज़रूरी है, क्योंकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लोग गाँव से यहाँ पर पहुँचते हैं। अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था तो की गई है, मगर अस्पताल कि अगर संख्या के लिहाज से देखें तो मरीजों की संख्या ज़्यादा होती है। इस वक्त जो IMA के पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप जैन हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, आखिर कब पसीजेगा आप सबका दिल? नहीं, हमारा दिल बिल्कुल पसीजा हुआ है। हम खुद बड़े व्यथित हैं और हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सरकार इस मुद्दे पे आगे बढ़ के हमारे सूबे के जो मुखिया हैं, माननीय अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो क्यों नहीं डॉक्टर्स के साथ स्वयं बैठ के एक बार बात करके सारी ये जो तो कल भी हुई है, कल भी सरकार के साथ बातचीत हुई है, रोज वार्ता हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं सरकार अड़ी हुई, आप अड़े हुए? नहीं, डॉक्टर्स बिल्कुल नहीं अड़े हुए। उनकी सिंपल सी मांग है कि ये जो बिल है, और सभी लोग जानते हैं, आप विश्वास कीजिए, सारे प्रदेश के डॉक्टर्स, इवन नाउ कंट्री के डॉक्टर्स इस बात को समझ के फोर्स ही कर पा रहे हैं कि ये बिल प्रैक्टिकली वायबल नहीं है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने के लायक नहीं है। तो
उनकी बात सुने तो सही एक बार। सरकार, हम चाह रहे हैं कि हमें पता है क्योंकि बीच वाले मीडिएटर्स ने पिछली बार भी मामला बिगाड़ा था, स्ट्राइक ऑलमोस्ट सस्पेंड हो गई थी और कॉल ऑफ होने की स्थिति में थी, परंतु कुछ नए बिंदु जोड़ के कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करके बनते हुए माहौल को बीच के कुछ मध्यस्थ ने आगे की क्या रणनीति? आगे हम राइट टू हेल्थ बिल विड्रॉ होने तक हमारी तरफ से हमें हमारे स्टेट से निर्देश है कि बिल्कुल स्ट्राइक देखिए कंटिन्यू राजीव, समझा जा सकता है कि राइट टू हेल्थ बिल जब तक लिया नहीं जाता, कुछ चेंजेस नहीं किए जाते, जब तक इसी तरह से जारी रहेगा। डॉक्टर्स को साफ तौर पर कहना है। हमारे सहयोगी भंवर का रुख कर लेते हैं। भंवर, जिस तरह से देखा जा सकता है कि निजी चिकित्सक के साथ साथ में सरकारी चिकित्सक साथ में आ चुके हैं, क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे घमासान का जो खामियाजा है वो किसी निर्दोष की जान से चुकाना भी पड़ सकता है? क्योंकि अब देखिए एक बड़ा आंदोलन छिड़ने जा रहा है इस तरह से। देखिए, हालात तो पहले से ही ख़राब है और बद से बदतर होते जाएंगे हालात। जिस तरह से लगातार ये जो हड़ताल का हट है वो लंबा होता जा रहा है। निजी चिकित्सक कोटा में विज्ञान नगर पुलिया के नीचे बैठ करके अपने आंदोलन को लगातार गति देने का प्रयास कर रहे हैं और अब किस तरह से आम आदमी को आंदोलन से जोड़ा जाए, इसको लेकर के कई तरह के नवाचार किए जा रहे हैं। लेकिन कोर्ट में खास का काम कर रहा है निजी चिकित्सकों के साथ सरकारी चिकित्सकों का भी जुड़ जाना। और आज हालात इसलिए ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं सरकारी अस्पतालों में भी क्योंकि यहाँ पर सेवारत चिकित्सक और साथ में सीनियर डॉक्टर, उन्होंने भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर दिया है। और इसके बाद अस्पतालों में किस तरह के हाल बने हैं, ये कहीं न कहीं चौंकाने वाला भी है और डराने वाला भी है और साथ में चिंताएं बढ़ाने वाला भी है। मैं कोटा संभाग के सबसे बड़े जनरल हॉस्पिटल एमबीएस अस्पताल की तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मेरे साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको एक लॉन्ग शॉट दिखा रहे हैं और आप देखिए ये वो सारे मरीज हैं जो कि इलाज लेने के लिए अस्पताल में आए हैं, बीमार हैं। लेकिन रोचक बात यह है, चिंता की बात यह है कि इस भीड़ का इलाज करने के लिए अभी इस अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है क्योंकि ऊपर ओपीडी चलती है और सारे ओपीडीज में जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार निजी चिकित्सकों के समर्थन में कर दिया है। रेजिडेंट पहले से काम पर नहीं है, जैसे तैसे सीनियर डॉक्टर इंतजाम संभाल रहे थे और अब तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकारी अस्पतालों में भी कोई धनी-धोरी नहीं है, ऐसा लगता है। मैं आपको अंदर ले जाकर दिखाने की कोशिश करूं, आप देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर भीड़ है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं। और यहाँ आप देखिए पर्ची काउंटर, जांच काउंटर और दवा काउंटर तक की इतनी बड़ी भीड़ है कि वो भी नहीं संभाली जा रही है। और अगर पर्ची बन भी जाएगी तो ऊपर ओपीडी में आज अभी 2 घंटे तक देखने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। कितने समय से आप लाइन में खड़े हैं? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से तो बाहर बैठे थे, फिर वहाँ से आए, यहाँ पे लाइन में लग गए। डॉक्टरों की हड़ताल बहुत लंबी चलती जा रही है, आप डॉक्टर्स को कुछ कहना चाहेंगे हमारे मार्फत मरीज के? पहले बार आए यहाँ पे अस्पताल में, एक बड़ा में बंद हो देना हड़ताल चल रही, पहली बार आए हैं। माता जी, डॉक्टर नहीं मिल पा रहे, हड़ताल है डॉक्टरों की, तो आप कुछ कहना चाहते हैं क्या डॉक्टरों से? इतनी बड़ी भीड़ है मरीजों की, ऊपर ओपीडी में कोई डॉक्टर भी नहीं है, तो फिर क्या करे? डॉक्टर नहीं है तो पेशेंट कहाँ जाएगा? फिर इलाज तो कराने आएगा ना। उनको मना करना चाहिए कि हम इलाज नहीं कर सकते हैं, तो मरीज का ही अपना इंतजाम तो करे, मर जाएगा तो डॉक्टर की जिम्मेदारी है फिर ये तो। तो देखिए ये मरीजों का गुस्सा भी है। देखिए मायूस